दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके और जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपका CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे CHSL का, RRB का या फिर UPSC का। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारे डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आपके पास है टोटल 5 सेकेंड के लिए आप अपना सोच कर इसका रिप्लाई कर सकते हो। इवन आपको 5 सेकेंड अगर कम लगता है तो वीडियो पॉज करके सोच समझ के भी आप रिप्लाई कर सकते हो। आप तो क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो सही जवाब है कवकों के द्वारा। कवक के द्वारा गन्ने में लाल सड़न का रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सही जवाब ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए सहायक होता है। अगला प्रश्न, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। सही जवाब एसिटम। सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम बोला जाता है। अगला प्रश्न, टाइपराइटर जिसको हिंदी में टंकण मशीन भी बोलते हैं, इसके आविष्कारक कौन है। सही जवाब सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स थे। अगला प्रश्न, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों सही जवाब 7 रंग। टोटल 7 रंग होते हैं सूर्य की किरण में। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सही जवाब किरीट। जो किरीट का पार्ट होता है वो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का यह भाग हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं। सही जवाब ऊर्जा। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। सही जवाब डेवी जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। सही जवाब कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न, किसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। यातायात प्रबंधक का संबंध यहाँ पे बायोलॉजी से है। तो दोस्तों गॉल्जी का है, बायोलॉजी में गॉल्जी का है। इसका संबंध आपका यातायात प्रबंधक से हम तुलना इसका कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो दोस्तों सही जवाब राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रक की खोज किसने की थी।
तो दोस्तों सही जवाब रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अगला प्रश्न, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों सही जवाब, कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न, कोशिका यानी कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों सही जवाब रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों सही जवाब साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सही जवाब लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सही जवाब अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों सही आंसर लैमार्क एवं ट्रिवेरिनस जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों सही जवाब यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी क्लास ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल रही होगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।